हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये चौथा चैप्टर है। मैंने पीछे से स्टार्ट किया है क्योंकि आगे के चैप्टर बार बार पढ़े हुए रहते हैं, पीछे का नहीं बनता। मैंने पीछे से स्टार्ट कीजिए। आप एक एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा तो आपसे पेपर में भी बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के जो 2 और 3 मार्क्स में ज़रूर आते हैं। तो आप याद रखिए, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के ऑब्जेक्टिव। तो आइए देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव। देखिए, सही विकल्प में सबसे पहला क्वेश्चन कहता है लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण होता है। तो जो लुकास अभिकर्मक है वो याद रखिए, आपके ऑप्शन में आपको समझ ही गए होंगे कि किसका परीक्षण किया जाता है। तो याद रखिए, एल्डिहाइड, फिनॉल और ईथर का नहीं होता है। किसका हो रहा है? अल्कोहल का हो रहा है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि लुकास अभिकर्मक जो होता है या लुकास अभिकर्मक है वो अल्कोहल का परीक्षण देता है। उसका परीक्षण लुकास अभिकर्मक के द्वारा अल्कोहल का परीक्षण कहलाता है। अन्य परीक्षण भी होते हैं। नेक्स्ट, सेकंड बोलता है कि फिनॉल का स्वभाव होता है। तो याद रखिए, फिनॉल अम्लीय स्वभाव का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो याद रखना है आपको। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव बोलता है फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ गर्म करते हैं। तो याद रखिए, फिनॉल C6H5OH फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ गर्म किया तो सैलिसिल्डिहाइड बना। जब आपको सैलिसिल्डिहाइड बनने की जो क्रिया है वो आपको कराई थी, उसमें आपको क्लियर दिया हुआ था क्लोरोफॉर्म, फिनॉल और क्षार की क्रिया, तो जिसमें सैलिसिल्डिहाइड बना था। तो अगर आपने रिएक्शन समझी होगी तो आपसे बहुत ही अच्छे से ऑब्जेक्टिव भी तुरंत बनेंगे, क्योंकि आप रिएक्शन करा के देखेंगे कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म और क्षार से क्रिया कर रहा है तो बन रहा है सैलिसिल्डिहाइड। आइए देखेंगे अगले ऑब्जेक्टिव्स में क्या बोल रहा है। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है विलियम संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो आपको याद रखना है, विलियम संश्लेषण विधि ईथर बनाने की विधि है। तो आप याद रखिए, एमीन, फिनॉल, अल्कोहल नहीं होगा। क्या होगा आपका ऑप्शन? ईथर होगा, क्योंकि विलियम संश्लेषण में ईथर बनता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट बोलता है फिफ्थ, ईथर के समावयवी। समावयवी मतलब एक ही तत्व का अलग अलग रूपों में पाया जाने वाला। तो जो ईथर जो है वो दूसरे रूप में भी होता है। किस रूप में? याद रखिए, अल्कोहल के रूप में। क्योंकि अगर अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH या फिर अन्य यौगिक, तो जब हम उनको 2 भागों में तोड़कर मान लो ईथर लिखना है तो CH3OCH3 लिख सकते हैं, तो वो कहलाएगा ईथर। तो आपको याद रखना है, ईथर का समावयवी कौन है? अल्कोहल है। नेक्स्ट, सिक्स्थ बोलता है कि अल्कोहल को विषैला बनाने के लिए, यदि अल्कोहल को विषैला बना दिया जाए तो वो प्रयुक्त नहीं होगा पीने के लिए। तो वही है किस क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो याद रखना, मैथिल अल्कोहल है वो विषैला कर देता है अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल पीने योग्य होता है, इसीलिए उसमें क्या करते हैं, उसे विषैला करने के लिए मैथिल अल्कोहल को मिला दिया जाता है, तो वो नहीं यूज होता। नेक्स्ट बोलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है। तो याद रखना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मतलब होता है जब मैग्नीशियम धातु और एल्किल जो मूलक है वो किसी भी धातु से क्रिया करता है, जैसे
RMG मैग्नीशियम और उसके साथ कोई भी हैलाइड ग्रुप जुड़ा हो तो वो कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो वही बताया गया कि फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो आपको याद रखना है प्राथमिक अल्कोहल बनता है। तो जब अल्कोहल बनाने की विधि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये ऑप्शन भी बनेंगे। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। आइए जानेंगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान बोलता है हमारा खालिस्तान की उपस्थिति कारण अल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है। तो खालिस्तान में आपको क्या भरना है, ग्रीन कलर से भरा हुआ है हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण अल्कोहल का क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। तो आपको कारण बताओ में क्वेश्चन आ जाए कि क्या कारण है कि अल्कोहल का क्वथनांक उच्च है या किस अल्कोहल के क्वथनांक उच्च होते हैं, तो आपको याद रखना है, आपको रिप्लाई करना है आंसर में 2 नंबर में या एक शब्द में उत्तर दीजिए, में भी आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि अल्कोहल के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, उन हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण उसका जो क्वथनांक है वो कैसा होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट बोलता है प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो ये आपको याद रखना है एल्किन प्राप्त होते हैं। सॉरी एल्केन होगा, वो एल्किन लिख किया है, एल्केन प्राप्त होता है। नेक्स्ट बोलता है वेरी इंपॉर्टेंट है ल्यूकास अभिकर्मक। इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है ल्यूकास अभिकर्मक का आपने कहाँ यूज़ किया और ल्यूकास अभिकर्मक कैसे मिलके बना। तो याद रखना ZnCl2 प्लस HCl। तो अभिकर्मक जो होते हैं, हाँ, जब अभिकर्मक को हमेशा प्लस करके दो जो कंपाउंड होते हैं वो आपस में क्रिया करके किसी का टेस्ट करते हैं जब, तो ल्यूकास अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये सिंगल नहीं होते, धातुओं से और अन्य कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। तो याद रखना है आपको। तो ल्यूकास अभिकर्मक ZnCl2 प्लस HCl होता है। फोर्थ हमारा बोलता है फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तब क्या बना, खालिस्तान बनता है। तो याद रखना है फिनॉल को जब जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनता है, और फिनॉल में उपस्थित जो OH है वो जब गर्म करते हैं तो बेंजीन बनाता है और OH में ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये थे रिक्त स्थान हमारे 4। आइए अगले जो और भी हैं वो देखेंगे। आइए जानेंगे 5वां ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। 5वां पॉइंट कह रहा है ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण अल्कोहल से खालिस्तान होता है तो कम होता है, क्योंकि ईथर अलग है, अल्कोहल अलग है। अल्कोहल और ईथर में आपको याद रखना है अल्कोहल OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ईथर में केवल ऑक्सीजन होता है। तो आपको याद रखना है ईथर का द्विध्रुव आघूर्ण अल्कोहल से कम होता है। नेक्स्ट 6वां पॉइंट बोलता है द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, तो याद रखना है कीटोन प्राप्त होता है। तो द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया, द्वितीयक अल्कोहल मीन्स क्या, R2, और जो अल्कोहल है उसके साथ याद रखना है आप ऑक्सीकरण किया तो क्या बना, कीटोन बना। नेक्स्ट 7 वेरी इंपॉर्टेंट है लकड़ी के भंजक आसवन से खालिस्तान अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आप याद रखना है मिथाइल अल्कोहल या मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, यानी जब हम लकड़ी का भंजक आसवन करते हैं तो हमें मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, चाहे मिथाइल बोलें या मैथिल एक ही बात है।
तो आपको ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 8वां मोस्टली टाइम पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से अधिक ताप पर संघनित होता है, क्रिया करता है, तो क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। तो आपको जब मैंने बेकेलाइट बनाने की अभिक्रिया है, बहुलीकरण प्रक्रिया है जो पढ़ाई है, तो आपको उसमें समझाया है कि बेकेलाइट कैसे बना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये थे हमारे 8 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए जानेंगे अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न क्या बता रहा है? तीसरा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यानी आपको 1 मार्क्स के ये भी हैं, तो आपको याद रखना है। पहला बोलता है ऑब्जेक्टिव, अल्कोहल के निर्जलीकरण पर बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। निर्जलीकरण का अर्थ होता है जल का निकलना। तो जब जल निकल जाएगा अल्कोहल से तो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। तो आप सेकंड पॉइंट बोलता है, अल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिए, मिथाइल अल्कोहल प्लस पिरिडीन मिलाया जाता है। तो आपको ये दोनों कंपाउंड याद रखना है। इसके पहले भी आया था जिसमें मेथिल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल था, इसमें प्लस पिरिडीन भी आ गया। नेक्स्ट बोलता है, ईथर का समावयवी क्या है? ये ऑप्शन में भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसे एक शब्द में भी पूछा, तो ईथर का समावयवी अल्कोहल है। नेक्स्ट फोर्थ कहता है, उस प्राथमिक अल्कोहल का नाम बताइए जो आइडोफ्रोम परीक्षण देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है आपको, प्राथमिक अल्कोहल तो आइडोफ्रोम परीक्षण देगा तो वो कौन है? एथिल अल्कोहल। तो ये थे हमारे 4 एक शब्द में उत्तर दीजिए। आइए अगले जानेंगे। अगला ऑब्जेक्टिव 5वां बोलता है कि प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से क्या बनता है? तो याद रखना, प्राथमिक एमीन मीन्स RNH2, RCHNH2 है। तो आपको याद रखना है, तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है। जब आपको प्राथमिक अल्कोहल विक्टर मेयर विधि बताई थी तो आपको उसमें एक्सप्लेन किया था, आपको ये चीज़ें याद रखना है। तो प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया पर प्राथमिक अल्कोहल बनता है। 6वां बोलता है, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो फिनॉल को कार्बोलिक कहते हैं। नेक्स्ट बोलता है, फिनॉल का सूत्र क्या है? तो आपको याद रखना है, बेंजीन में जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, वो बन जाता है फिनॉल। तो C6H5OH को फिनॉल कहा जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या है? तो CH3CO जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो CH3CO जो ग्रुप है वो 1 ऑक्सीजन से जुड़ के बनाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये थे हमारे एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो हमने जाने सही विकल्प, खालिस्तान और एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में इन्हीं 3 पॉइंट को, ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। इस चैप्टर से सत्य असत्य और मैचिंग बहुत कम पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने केवल इतने ही ऑब्जेक्टिव का समावेश किया है। तो आज की वीडियोस में इतना ही। यदि आपको कोई और भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम इस और भी क्वेश्चन ये या ऑब्जेक्टिव बता दीजिए। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी। अगली वीडियोस अगले ऑब्जेक्टिव की पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय videos. Please like and subscribe.